चलिए, संविधान का स्रोत है बेटा, इसके क्वेश्चन को डील कीजिए। देखिए, जब संविधान हमारा बना ना तो उसमें क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों से हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को जो हमारे देश के लिए, जो वर्तमान और भविष्य के लिए सही हो, उन सभी अच्छी बातों को धारण किया। तो क्या क्या स्रोत हैं, जैसे कहीं से हमने मूल अधिकार लिया, शासन पद्धति का कोई हमने तरीका को धारण किया, द्विसदनीय व्यवस्था को कहीं से धारण किया, संसदीय शासन प्रणाली को धारण किया, मौलिक कर्तव्य को धारण किया, संविधान में संशोधन की प्रणाली को देखा। तो यही क्या है, संविधान का स्रोत है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या रिवीजन कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन को जब मारेंगे तो सब चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कोश को देखिए और इसका आंसर को बताइए। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे रिवीजन कीजिए, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि सुना हुआ चीज़ और देखा हुआ चीज़ याद रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए समझिए बेटा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई? उद्देशिका मतलब क्या? उद्देशिका मतलब वही प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो अपन पढ़ते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, यही चीज़। चलिए तुक्का मारिए, देखिए विचार कीजिए, गलत होगा तो देखेंगे, बताइए, आंसर तो बताएंगे, दिख ही रहे आंसर और दिखा रहा हूँ जानबूझ के। देखिए, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका जो है, प्रीएम्बल जो है, उसका विचार हमने कहाँ से लिया बच्चों? देख रहे हो सबका मैसेज आ रहा है, सर कहाँ बिजी हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, क्लास लेना है, कोर्स लेना है, बाद में देंगे इनको कोर्स। देखो, ये पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूएसए के संविधान से जब हमने लिया ना, तो इस बात को आपको समझना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आप कंफ्यूज होते हो, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ कि भारत के संविधान की जब बात आती है बच्चों, ठीक, तो देखिए उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया। ये उद्देशिका का विचार है, समझ गए, कि हमको भी अपने संविधान में एक प्रीएम्बल डालना चाहिए, एक प्रस्तावना डालना चाहिए। लेकिन उद्देशिका की जब भाषा की बात आती है, आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा डियर ऑल स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। जब उद्देशिका मतलब प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिया, अर्थात यूएसए के संविधान से, यूएसए बोलना ठीक ज़्यादा बेहतर है, यूएसए से लिया, क्योंकि वो बहुत सारे राज्यों का क्या है, संगठन है। तो यूएसए में पहले उद्देशिका का विचार था और हमने वहाँ से उद्देशिका को धारण किया कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, परंतु उस प्रस्तावना की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे प्रश्न आ गया। तो भाषा शैली के लिए हमेशा आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जो लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ है उसको हमने हिंदी भाषा में रूपांतरित करके और इंग्लिश भाषा में ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमने वहाँ से उसको भाषा शैली को ऑस्ट्रेलिया से लिया, उद्देशिका के विचार को, उस कॉन्सेप्ट को यूएसए से लिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा और इसमें कोई गलती करना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? बात आ रहा है विधि के समक्ष समता के बारे में। ठीक, तो ये आपको क्या लेंगे, फ्रांस लेंगे, ब्रिटेन लेंगे, क्या लेंगे बताइए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि कभी भी आ गया तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में ना आए। और ये आ गया, यूएसए आ गया, तो इसका आंसर क्या लेंगे? विधि के समक्ष के लिए पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर को देखिए, ब्रिटेन लिया है ना, तो ब्रिटेन लेना है आपको कानून के समक्ष समानता के लिए, और आप इसको रिवीजन भी करेंगे अभी, है ना, इसको पढ़ेंगे और आप रिवीजन भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा सब चीज़ दिखा हुआ है, विधि के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, उसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। और यहाँ पे विधि के
के शासन के बारे में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, देखो यहाँ पे दिखा विधि के समक्ष समता, सब एक बार पढ़ के दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग चीज़ें हैं ये भी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता, ये क्या बोल रहे हैं, विधि के समक्ष समता जो वहाँ पे लिखा था विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका अर्थ है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक, इसीलिए तो बोल रहा है विधि के समक्ष समता, विधि के सामने सब समान है, बराबर है। तो ये बात कर रहा है कि एक न्यायतंत्र की बात। यह अवधारणा हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, जिसे ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा करके लिखा है यहाँ पे। उल्लेखनीय है कि विधियों के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। जब आपको संरक्षण की बात आएगी तो अमेरिका लेना, और विधि के शासन की बात जब आ रही है तब आप ले लेना ब्रिटेन लेना। ठीक, बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। इसको आप क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, देखो पुनरीक्षण है या पुनर्विलोकन है, दोनों एक है। पुनरीक्षण बोलोगे तो भी ठीक है, पुनर्विलोकन बोलोगे तो भी उसी का मतलब होता है, और रिव्यू बोलोगे तो भी वही चीज़ होता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है बच्चों, तो आपको बताना है। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, पता है, हड़बड़ी में कभी भी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी जगह के द्वारा गलत डिसीजन दे दिया गया, या गवर्नमेंट ने ही कुछ गलत डिसीजन दे दिया, ठीक, कुछ भी गलत डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट क्या करेगा या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू करने के उसको अधिकार है। वो बोलेगा कि भाई कहीं आपने हड़बड़ी में तो कोई गलत डिसीजन नहीं दे दिया, तो एक बार न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेते हैं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये कहाँ से, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से इसको लिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, देखो केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, क्योंकि हमने धारण कहाँ से लिया, अमेरिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत और यूएसए। भारत में तो है लेकिन भारत ने लिया कहाँ से, तो अमेरिका से लिया ना, बस वही बात। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है, बस आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मुझे ही देख लो, कंटिन्यू 2 घंटे से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक कैपेबल बना देता है, बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाता है। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, विद्या या बुद्धि ही ऐसा चीज़ है, जितना तराशो उतना बढ़ता है, ये कभी कम नहीं होता जितना रिवीजन करोगे। आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है, आईएएस 1993 में पूछा था। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, एकल नागरिकता, या संविधान के 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बताइए किसको आप बोलोगे कि भारत में और अमेरिका में दोनों में पाया जाता है, कौन सा लक्षण भारतीय और अमेरिकी परिसंघ में। तो इसका आंसर आपको डी लेना है। डी में क्या है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय, जो आप परिसंघीय बोलो या दोनों में, मतलब समझ लो, आप ये समझ लो कि दोनों को ये अधिकार है कि वो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि वो रिव्यू कर सकता है। ठीक, भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों के में समान लक्षण है। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से धारण की गई है, तो उससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा घुमा घुमा के आपको। इसको बताइए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, देखिए तो भारत की संघात्मक व्यवस्था संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है। देखिए भारत का जो संघवाद है किस देश की पद्धति पर लागू है या किस देश पे आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा पर। यहाँ पे बताइए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना, हम लोग जैसे कि संविधान पढ़ते हैं तो राज्यों का संघ बोलते हैं ना, इंडिया जो कि भारत है क्या है, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 आप पढ़ के देखो, अनुच्छेद 1 में ही आपको राज्यों का संघ देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन के नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, राज्यों का संघ, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अधिनियम से राज्यों का संघ। इसका मतलब ये होता है कि राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। विभिन्न राज्य मिल करके भारत बने हुए हैं, है ना। तो
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ या राज्यों का संघ है। कोई भी टूट के भारत से अपने आप को अलग होने की घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, ये संविधान में उल्लिखित है और ये हमने कहाँ से लिया? नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया है। ठीक है, ये सब देख लो। अब यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो ये सब चीज़ों को ही तो आपको जानबूझ करके देखो, यहाँ पे कनाडा शब्द नहीं डाला, नॉर्थ अमेरिका लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी आएगा IAS, ऐसा UPPSC पूछा था कई जगह, यहाँ पे कनाडा भी रहेगा, अगर तो ये नॉर्थ अमेरिका नहीं रहेगा तो याद आप देख लेना, राज्यों का संघ के ऊपर हर क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब ईमानदारी से बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लास? कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं बंद कर दूंगा आपको पढ़ाना। ठीक, अगर आप बोर हो रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप समय नहीं दे सकते, तो क्या मतलब का? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? समवर्ती सूची। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा, समवर्ती सूची के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। 3 सूची आप प्रमुख जानते हो, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। किसी विषय पे मान लो केंद्र भी कानून बना दिया, राज्य भी कानून बना दिया, तो किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? केंद्र का। केंद्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और राज्य का प्रभाव वहाँ पे शून्य हो जाता है। अगर सेम विषय पे केंद्र भी अगर कानून बना दिया तो विषय का सेम होना बहुत जरूरी, तब जाके केंद्र को बलवाची प्रभाव कहा जाता है ना, केंद्र के ऊपर बलवाची प्रभाव का लक्षण होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है भाई? अब भी जस्ट अपन चर्चा किए हैं, है ना, USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अभी जस्ट अपन ने चर्चा किया है ना। तो आपको बताना है कि आप कहाँ से इसका आंसर लेंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बताइए, भारत के संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको बताइए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची, सेम क्वेश्चन आ गया, फिर ये भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य को नीति निर्देशक तत्वों की, हाँ ये तो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आप आयरलैंड की उस लेडी का नाम बताएं जो भारत के राजनीतिक इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता या इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका योगदान है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, उस लेडीज़ का नाम बताइए, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना समय दिया, अपना योगदान दिया। ठीक है, और वो आयरलैंड की थी। ठीक है, देख लो, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे नीति निर्देशक तत्व के बारे में है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। बताइए, भारतीय संविधान में राज्य के नीतिगत सिद्धांत की अवधारणा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आयरलैंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को बताइए, सेम वही क्वेश्चन आ गया, आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व वाला बात। इसका आंसर बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेष जो विशिष्टता है या स्पेशलिटी है, तो उस स्पेशलिटी को लिया गया है किस देश का? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर वही बात आ गया, आयरलैंड। हाँ, ये ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। किस देश से लिया गया है करके वो पूछ रहा है। ठीक है, राज्यसभा के गठन जब भी होगा तो प्रतिभा, अनुभव या सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, आयरलैंड बोल सकते हो या आयरिश लिखा रहेगा तो आयरिश करके आप देख लेना, आयरिश मतलब आयरलैंड गणतंत्र, है ना। तो इसमें क्या होता है, नामांकन के द्वारा मतलब प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देते हैं, ये बात, और हमने वहीं से धारण किया
आयरलैंड से। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसका आंसर बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका है क्या? ठीक है। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं हम लोग? देखो कनाडा, जर्मनी या यूके, यूके मतलब ब्रिटेन। ठीक है। आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं हम लोग? वो भी देख लो, कनाडा है, जर्मनी है, आयरलैंड है, अमेरिका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक एक को मिलाओ ना, एकदम इजी बनेगा। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से मिला दो, मूल अधिकार को कहाँ से? अमेरिका से मिला दो, बस 2 ठो मिला, नीचे बन जाएगा। अब यहाँ पे आंसर आप लोग खुद सेट कर लेना, बहुत इजी है, बस अर्थे कम से कम 1-2 ठो का पता रहना चाहिए, आराम से बन जाता है ना। ये देखो यहाँ पे आ गया, मूल अधिकार अमेरिका से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, आपात को जर्मनी के वाइमर संविधान। याद रखना ना, अगर वाइमर संविधान लिखा है और केवल जर्मनी के संविधान से तो जर्मनी का वाइमर लेना है ना। नीति निर्देशक तो आयरलैंड से, इतना बात। अब यहाँ पे फिर इसको आपको क्या करना है मालूम, जो सुलमित नहीं है वो बताना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है क्या? नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया है क्या? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया है क्या? आपातकाल जर्मनी से लिया है क्या? तो आंसर क्या होगा जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है? आप लोग भी कमेंट कर दिया करो, भट से कमेंट मारा करो मेरे बताने के पहले। इसका आंसर होगा सी। यहां देखो अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है ना। अब इसको देखो, देखो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कनाडा से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको मिलाना है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। नीति निर्देशक कहाँ से? आयरलैंड से, 2 से बन जाएगा। केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडल सरकार सब बन जाएगा। तो बस वही चीज़ है, बस 2 को पकड़ो और सॉल्व कर दो। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। देखो डी ले लिया, ए का 4, मौलिक अधिकार का 4 अमेरिका को ले लिया, बी का 3, बी मतलब नीति निर्देशक का आयरलैंड से ले लिया। ये अपन दोनों पता था और दोनों पता रहेगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे 2 अपन बना, तो यहाँ पे 2 में ही इसका आंसर है। तीसरा यहाँ पे सी का 1, मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे हम लोग खुद देखे हैं, अंग्रेज लोग यहाँ पे मंत्रिमंडल अपना चलाए हैं, उसी से तो हम लोग धारण किए हैं, तो ये एक है यहाँ पे। और डी यहाँ पे केंद्र और राज्य संबंध जो है कनाडा से लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप उसको रिवीजन करेंगे ना, सब बनेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ यहाँ पे देखो स्पष्ट कर दिया है उसी चीज़ को। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो विधि का शासन कहाँ से लिया है, ये सोच लो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देख लो, ये दोनों चीज अलग है। ठीक, अब तीसरा, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये कहाँ से लिया? और विस्तृत उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या? दोनों का मतलब समवर्ती, यहाँ पे मैं लाल कलर में लिखा भी हूँ, देखो उभयनिष्ठ सूची, केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकता है, समवर्ती सूची। तो इसका आंसर क्या होगी बताओ? विधि का शासन इंग्लैंड से हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हो जाएगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक जो सुरक्षित होगा वो कनाडा से हो जाएगा, और समवर्ती सूची तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया से। एक ठो को पकड़ो, डी का 1 मारो, डी का 1 देखो एक ही दिख रहा है, इसी को देख के मैं भी बताया हूँ, डी का एक ठो भी पता रहे ना तो आंसर पूरा बन जाता है अधिकतर केसों में। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको याद रखना है, अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बन सकता है क्या आपसे? नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका है क्या? संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची अब भी जस्ट ऑस्ट्रेलिया से बन तो गया, और क्या बच गया इसमें? बन जाता है बच्चों, बशर्ते आपको अपना 100% देना है ना। देखो यहाँ पे वही नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार? ये देख लो, ये सी में दिया है, रशिया से, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, कई बार USSR भी लिखा रहता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 51 के का में। ठीक है, ये पहले तो संविधान में नहीं थे, अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा। और आपको बताना है कि किसकी सिफारिश पर, अगर आप पढ़े हैं तो आप कमेंट करके बताइए किसकी सिफारिश पर 51 का में मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ा गया, उस समिति का नाम बताइए। अगर नहीं बनेगा तो मैं कमेंट करके बताऊंगा, पिन कमेंट में बता दूंगा, लेकिन तुम लोग बताओ। इसको बताइए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है।
देख रहे हो ऐसा बोर है, लंबा हो गया है भाई, लंबा बनाया गया है क्योंकि उसमें हर अच्छाइयों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? तो ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा लिखित मतलब संविधान है और मूल अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं, तो दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या है, तो इस हिसाब से हमको बताना है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है और उसमें जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, तो दोनों सही हैं। नहीं, अच्छा ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि वो लंबा मतलब विस्तृत उसकी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन दोनों ठीक है, वो उसी का अंश है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये दे यहाँ पे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? बस रिवीजन करो, चुपचाप सुनते रहो। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका इसका आंसर सही है। यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार के विचार का अमेरिका है क्या? संयुक्त राज्य, ठीक है, अमेरिका ले लिए। यहाँ पे बताइए, ये भी वही होगा, मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चुनाव आयोग का प्रावधान, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ से प्रेरित है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, और इसको अपन डिटेल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया, ना तो आयरलैंड से, ना तो यूनाइटेड किंगडम से, ना तो यूएसए से, बल्कि उसका प्रस्ताव तो अम्बेडकर ने दिया था। और खुद मतलब कहना चाहिए कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के बारे में उन्होंने संविधान निर्माता मतलब उन्होंने इस चीज़ को रखा था, उस प्रस्ताव को, और ये खुद हमारे भारतीय सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया गया था, है ना, कि भाई हमारे पास भी तो एक राजनीतिक एक अच्छा से सत्ता को चलाने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र काम करे। इसीलिए अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था कि एक इलेक्शन के लिए कमीशन बना देते हैं, निर्वाचन आयोग। ठीक, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन के बारे में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, 124 है कि क्या है, आप खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक, तब जा करके वो क्वेश्चन अच्छे से डील होगा। इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्वेश्चन क्या है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? सबसे पहला जो लिखित संविधान आया वो अमेरिका में आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अब थोड़ा सा इसके कुछ उसको देख लेते हैं भाग के बारे में, यहाँ से प्रमुख भाग अगले वीडियो में, लेकिन इस प्रश्न को पढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। देख रहे हो, 2 पेज में संविधान लिख के इन लोग ख़त्म कर दिए, और हमारे यहाँ अरे बाप रे, कितना सारा पन्ना पलटोगे थक जाओगे। जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। अब और क्या बोलूँ, 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 मूल अनुच्छेद, बाप रे बाप। और अमेरिका के संविधान दैसे दैसे मारे तहाँ ख़त्म 2 पेज में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितना? 7 अनुच्छेद। देखिए कितनी गजब की बात है कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है मात्र, और हमारे भारत में 395 मूल अनुच्छेद, उसके बाद 444 अनुच्छेद अमेंडमेंट होते होते हो गया। अभी वर्तमान का और चेक कर लेना, गूगल मारो तो भारत का संविधान देख लो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और सबसे पहले जो लिखित संविधान चालू किया अमेरिका, वो बेचारा 2 पेज में ख़त्म कर दी, और 7 उसमें अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद होना मतलब बताइए, एकदम स्पष्ट क्लियर मेन बात को वहाँ पे लिख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, 7 अनुच्छेद तो है, लेकिन कानून उस अनुच्छेदों के अंतर में उपकंडिका, कंडिका, उसके अंदर घुस के फिर सारे कानून हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि 7 अनुच्छेद में अपना पूरा देश को अमेरिका चला रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मतलब कहना चाहिए कि एक समय का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। आज तो हम हो चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन भी विश्व में कितना बड़ा हो चुका है, और 2026 में तो अकाल आने वाला है, ऐसा लिखा है। जनसंख्या का रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो अभी भी आ गया है। तो देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है ना। मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अरे बाप रे अनुच्छेद शामिल हैं।
अब अपन कल क्या करेंगे, भारतीय संविधान के कुछ भाग को देखेंगे कि टोटल जो भाग हैं यहाँ पे देखो, पूरे मैं यहाँ पे 22 भाग को कल पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को आपको रटाना हो, मतलब 2-3 बार इसको रिविज़न करना है, सुनना है। बस आप रिवीजन क्लासेस को डेली पढ़िए, यकीन मानिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही का बेनिफिट है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो वैसे भी मैं पहले पढ़ता हूँ, देखो ये पूरा मार्किंग करके पढ़ाऊँ फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक अच्छा टीचर पहले खुद पढ़ता है फिर पढ़ाता है। यहाँ पे हड़बड़ी इतना रहता है कि 5000 क्वेश्चन पढ़ाना है और जल्दी पढ़ाना है, कई सौ क्वेश्चन हम लोग मार चुके हैं अभी तक, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि मैं सारे टॉपिक को पूरा घटना चक्र को कंप्लीट करूंगा, बशर्ते समय कम रहता है तो हड़बड़ी में मारता हूं। आप लोग रिवीजन करके वीडियो देख लिया करो। हड़बड़ी में गड़बड़ी ये भी कई बार मैं कहना चाहता हूं, संघ निकलता है राज्य, तो उस बातों को भी देख करके मुझे क्षमा किया करो, क्योंकि मैं हड़बड़ी में इतने स्पीड में रहता हूँ अभी फ़िलहाल इस रिविज़न वीडियो के लिए। नहीं तो हर बार ऐसा नहीं रहता हूँ। जब मेरे पेड क्लास आप पढ़ेंगे, इतने शांति से, इतने शालीनता से समझाता हूँ, इतने विनम्र और सभ्य तरीके से समझाता हूँ कि वहाँ पे कहीं का कुछ और शब्द नहीं निकलता। फिर भी ह्यूमन एरर होता ही होता है। आप कितना भी पहले से विचार करके बात करें, पहले से एक परिणाम बना करके बात करें कि इस तथ्य का परिणाम ये होना चाहिए, लेकिन कई बार भाषा में, शब्दावली में कुछ न कुछ गलतियां लोगों से हो जाती है। व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति के साथ जो गुजरता या घट रहा होता सिचुएशन होता है वो गलत होता है, ठीक। तो कभी स्वयं को गलत ना कहें, ना अपने पार्टनर को गलत माने, ना किसी को गलत समझें। गलत होता है तो केवल उस समय के हालात, परिस्थिति या सिचुएशन, ठीक। अकेले जीने की आदत डालें, अकेले सीखने की आदत डालें और ज़िंदगी में अकेले चलने की आदत डालें। क्योंकि अगर रेस जीतना है तो जोड़े में कभी घोड़े रेस नहीं जीतते, उसे अकेले ही रेस में दौड़ना पड़ता है, ठीक। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कोर्स लेना है बच्चों, बेधड़क कोई भी पढ़ना है। 6 मेंस में लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट में खुद में वर्किंग हूँ, साथ ही साथ में 275 बच्चे मेरे लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं हर छोटे मोटे एग्ज़ाम पे। पीएससी में 140वां रैंक लाया हूँ और 6 बार का जो अनुभव है वो आपको मेरे टीचिंग में दिखता ही होगा। पढ़ाने का, समझाने का जो तरीका है। कोई भी कोर्स लेना है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाके अपने पसंद का कोर्स खरीदिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।